लोग स्वीकार करने लग गए। जी बिल्कुल। हाँ, अब स्वीकार होता है जब हम बीएसपी। लोगों के बीच में आ रहे हैं तो लोग हाँ, बीएसपी को जानना भी चाहते हैं जानना भी और चाहते हैं, मानते भी हैं कि और भाई हाँ बहन जी ये का नाम सबको मालूम है, बहन मायावती का नाम पूरे वर्ल्ड में नाम है, है विश्व उनके, में है। जो कार्य और करके और दिखाया। जो उन्होंने काम किया है उत्तर प्रदेश में, जब वो सरकार बनाई तो उन्होंने कांसीराम आवास बना के दिए, यूनिवर्सिटियाँ बनाई और तुम्हारे क्या नाम लोगों को रोजगार दिया। तो पार्टी को अब लोग याद कर रहे हैं कि भाई हमसे गलती हुई है जी कि जो हमने उत्तर प्रदेश से बहन मायावती को हटाया और बीजेपी को लाया। तो बीजेपी से लोग त्रस्त है क्योंकि ये पूंजीपतियों की पार्टी है और ये हमारा कुल मिला के कि गरीब जनता काफी त्राही त्राही कर चुकी है। जहाँ गरीब जनता में आक्रोश है और गरीब जनता ही आगे बढ़ कर के बहुजन समाज पार्टी की मदद करने जा रही कितना है। परसेंट लोग हैं भारत में जो गरीब हैं? वैसे तो गरीब तो इस देश में जो है ना 90% का 90 आंकड़ा पर माने या 70 नहीं का नहीं या नहीं नहीं 60 का नहीं या 40 का? 60% लोग गरीब हैं। जी 60% लोग गरीब हैं, ऐसी बात नहीं है। 60% भी बहुत बड़ा आंकड़ा बहुत है। बड़ा आंकड़ा है। अब और बिहार से खबर आ रही है कि वहाँ भुखमरी शुरू हो गई। हाँ, भुखमरी तो दिल्ली में भी शुरू हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, जो कोरोना काल में जो लोगों के रोजगार गए हैं, सारा जो नेशनल दस्तक से शंभू जी की ये वहाँ की लाइव रिपोर्ट है। बिहार के जो कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से सूचनाएं मिली है, सूत्रों से, खास सूत्रों से पता चला है कि वहाँ पर जो है भुखमरी शुरू हो गई है और वहाँ में लोग इसके खिलाफ नहीं, ये तो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का कि भाई जो लोग दलित हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, इन लोगों को आर्थिक रूप से तोड़ा जाए और इनको इनकी भागीदारी को ख़त्म किया जाए। तो जब भागीदारी को ख़त्म करेंगे तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो तो मजदूरी करेंगे नहीं, तो फिर चोरी चकारी करेंगे और उल्टे सीधे काम करेंगे। तो ये जो मेनू इन लोगों ने बनाया है वो देश के लिए घातक है और ये समाज आएगा और बहुत जोर शोर से संघर्ष करेगा। जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना नहीं नहीं, सिद्धांत है एक कि भाई वॉलीबॉल में बॉल को जितना प्रेशर से नीचे जमीन में मारोगे उतना ही प्रेशर से ऊपर को छाल मारती है। तो बहुजन समाज पार्टी को दबाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने। रणनीति बनाई थी कि भाई तीसरा विकल्प अगर बहुजन समाज पार्टी बन रही है दिल्ली में तो 14.8% वोट था हमारा पिछले समय में, जब इन्होंने मिल करके केजरीवाल और बीजेपी को बना दिया, आगे लाके खड़ा कर दिया कि भाई शीला दीक्षित की सरकार थी। शीला दीक्षित ने सर्वे कराए कि भाई तो ना तो लोग बीजेपी को वोट देना चाहते हैं ना कांग्रेस को देना चाहते हैं, तो इन्होंने एक तीसरा विकल्प मीडिया के द्वारा खड़ा किया, प्रोपेगेंडा करके खड़ा किया और उसमें दोनों पार्टियों ने पैसा लगाया, सहयोग किया, आंदोलन में सहयोग किया और बहुजन समाज पार्टी ना आ पाए इसलिए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के रूप में पब्लिक के सामने पेश किया। उसका उदाहरण कि पश्चिम बिहार जहाँ जो पंजाबी बाग है जहाँ पर बीजेपी का गढ़ हुआ करता था और वहाँ पर दूसरी पार्टियों को वोट नहीं मिलता था और वहाँ पर झाड़ू आम आदमी पार्टी जीती। इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो देश के लिए घातक है और जो मीडियम है, मध्यम वर्ग का आदमी है, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रहा है और वो इसलिए उसने आम आदमी पार्टी को लाके खड़ा कर दिया। आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से पूरी जनता का माइंड हैक कर लिया। हाँ, माइंड हैक किया है, वो मीडिया द्वारा किया है, पूरे दिमाग पे प्रोपगंडे के तहत किया है। लेकिन अब वो माइंड जो है दोबारा से जो है ना रिचार्ज, जैसे मोबाइल रिचार्ज होता है, माइंड रिचार्ज हो चुका है और लोगों को पता लग गया है कि इस देश में सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की ही विचारधारा ऐसी है, ज्योतिबा फुले की विचारधारा ऐसी है जो इस देश में परिवर्तन ला सकती है। बाकी लोग जो परिवर्तन का नारा देते हैं वो झूठा नारा है और झूठी बातें हैं और झूठे वादे हैं। इन लोगों का, सब लोगों का विचार एक ही है कि भाई देश में निजीकरण किया जाए और जो है गरीब आदमी को उनकी भागीदारी से उनको हटाया जाए। हर महत्वपूर्ण मुद्दों पे जाएंगे सर। कुछ खास बातें हैं, जैसे केजरीवाल जी ने शराब की बात रखी है सामने जनता को बहकाने के लिए। उसके बाद में इन्होंने फ्री का राशन पानी बिजली वगैरह वगैरह वाली जो भी बातें रखी हैं, क्या इससे जनता का काम चल जाता है? नहीं नहीं, गरीब आदमी को खाली राशन अगर आप देना चाहते हो, रोजगार नहीं देना चाहते हो, दुनिया का कोई भी देश है जो तरक्की वाले देश है